प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत ऑनलाइन वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है सेवारत अध्यापक शिक्षा की समस्याओं का निराकरण। सेवारत अध्यापक शिक्षा की समस्याओं का निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जब अध्यापक सेवा में चला जाता है, सेवा देने लग जाता है, अपनी नौकरी उसकी लग जाती है और विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों को, बच्चों को शिक्षण का कार्य करवाता है, तब उनको विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। उन समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम एक एक बिंदु को लेकर के इसमें चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान हम ये समझेंगे कि अध्यापक को उन समस्याओं का समाधान करना क्यों जरूरी हो जाता है और समाधान के लिए अध्यापक को किस प्रकार से बच्चों को लाभ प्रदान कर सकते हैं। इन पर हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो अपना पहला बिंदु है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के महत्व एवं व्यावसायिक लाभ की ओर आकर्षित करना। जो भी हमारे अध्यापक है, सेवारत अध्यापक है, उनकी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से सेवारत जो शिक्षक है उनके महत्व, व्यावसायिक लाभ कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम अध्यापन कार्य में जुड़ सकते हैं। अच्छी प्रकार से अध्यापन कार्य में जुड़ने के लिए हमें कई प्रकार की बातों को बताना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है, प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवश्यक होता है कि किस प्रकार से अध्यापन का कार्य है, अध्यापक का जो कार्य है वो एक समाज के हितकर के लिए और बच्चों के लाभ के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए किस प्रकार से अच्छा माना गया है। इस प्रकार के व्यावसायिक जो लाभ है उनके बारे में हम विद्यार्थियों को इस प्रकार से आकर्षित करें ताकि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा ये अध्यापन कार्य से जुड़ सके, अध्यापन का प्रशिक्षण ले सके, अध्यापक का जो ट्रेनिंग है उसको वो प्राप्त कर सके और अध्यापन का कार्य वो ठीक प्रकार से कर सके। इसलिए हमारा पहला बिंदु है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के महत्व एवं व्यावसायिक लाभ की ओर हमें विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए। जो भी हमारे महाविद्यालय है, जो भी हमारे विद्यालय हैं जिनमें हमें विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं या ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें इन अध्यापक के कार्यों की महत्वता को बताना चाहिए। विभिन्न प्रकार से हमारे जो अध्यापन के कार्य को आकर्षित बनाना चाहिए, किस प्रकार से अन्य जो लोगों को इसके महत्व को बता करके जोड़ना चाहिए। ये जो सम्मानीय जो कार्य होता है वो अध्यापक का जो पद होता है उसके किस प्रकार से हम समाज का अच्छा निर्माण करते हुए बच्चों को सर्वांगीण विकास की ओर हम आगे ले जाते हैं। तो इसलिए हमें व्यवसाय के महत्व, क्योंकि शिक्षा भी एक व्यवसाय है, शिक्षा के व्यवसाय को जब तक हम विद्यार्थियों को या परिवार के सदस्यों को या माता पिता को, अभिभावकों को हम नहीं बताएंगे, तब तक हमारे जो प्रशिक्षण में जो अभिभावक है अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। इसलिए इन सब कार्यों को देखते हुए अध्यापन के जो व्यवसाय है, अध्यापक का जो कार्य है, उसमें सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम होता है उसमें कई प्रकार के व्यावसायिक लाभ की ओर भी हम आकर्षित करते हैं कि किस दृष्टि से हम इन लाभ की ओर देख करके हम इसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि समाज का, परिवार का और बच्चों का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो हमें अध्यापन के कार्यों से जुड़ना होगा। अध्यापक ही वो सम्मानपूर्ण पद होता है, अध्यापक ही अभिभावकों का ऐसा जो विश्वास युक्त जो कार्यक्रम जो मानते हैं वो अध्यापक ही सबसे बड़ा एक गुरु के पद पर जो रहता है, उनमें समाज के लोगों का सबसे ज्यादा विश्वास अध्यापक पर होता है। इसलिए हमें अभिभावकों की बातों पर खरा उतरने के लिए ऐसे प्रशिक्षण के लाभों की ओर अच्छा हम ज्ञान बच्चों को दें, अपनी छवि को बनाए हुए रखें और हमें इसकी ओर आकर्षित बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रशिक्षणार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दे करके महाविद्यालय में ऐसे संस्थाओं की स्थापना करें ताकि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षणार्थी के रूप में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके अध्यापन के कार्य से वो जुड़ सके और अध्यापक का पद हासिल कर सके। इन सारी बातों को लेकर के हम
चलती है, तो पहला जो हमारे अध्यापक जो शिक्षा की समस्याओं का हम निराकरण करने के लिए कहते हैं कि इसके लिए हमें व्यवसायिक लाभों की ओर हमें बालकों को, प्रशिक्षणार्थियों को आकर्षित करना चाहिए। दूसरी बात हमारी आती है विद्यालय में पर्याप्त रूप में शिक्षकों की नियुक्ति। विद्यालय में पर्याप्त रूप में शिक्षकों की हमें नियुक्ति करनी चाहिए। हम देखते हैं सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत विद्यालय खोल दिए जाते हैं, लेकिन अध्यापकों की बहुत सी कमी हमारे महसूस होती है। उन अध्यापकों की कमी महसूस होने के कारण हमें प्रशिक्षणार्थियों को सही लाभ नहीं मिल पाता, और सही लाभ नहीं मिल पाता तो कई प्रकार से बालकों का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता, और विकास नहीं होगा तो वो उचित अध्यापक नहीं मिल पाता। इसलिए अध्यापकों में सही गुण, सही कौशलों का निर्माण, सही पाठ्यक्रम को बनाने का तरीका, विषय वस्तु को समझाने का तरीका, या अन्य जो भी कार्यक्रम है शिक्षा की दृष्टि से जो भी प्रशिक्षण के दौरान बनाए जाते हैं, उन सारे कौशलों को सिखा करके तभी हम सिखा पाएंगे, तब विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति होगी। क्योंकि भवन का निर्माण हम कर देते हैं, लेकिन मानवीय संसाधन हमारे पास नहीं होते। उन मानवीय संसाधनों के कारण ही हम बच्चों को ठीक प्रकार से विकास नहीं कर पाते, प्रशिक्षणार्थियों को ठीक प्रकार से हम उस ट्रेनिंग को नहीं दे पाते जो अध्यापक के कार्यों से जुड़ना चाहता है, और वो कार्यों से जुड़ करके एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता है। जब तक हमारे पास मानवीय संसाधन, पर्याप्त अध्यापकों की संख्या नहीं होगी, तब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि अध्यापक छुट्टी पर चले जाते हैं, और छुट्टी पर जाने के बाद उनका कार्य बाधित हो जाता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय में, महाविद्यालय में करनी चाहिए, ताकि जो छुट्टी पर गए अध्यापकों की जो पूर्ति है वो अन्य अध्यापक कर सके, और अन्य अध्यापक जो उनका शिक्षा का कार्यक्रम है वो बाधित न हो। इसलिए हमें नियुक्ति पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये भी एक समस्या का समाधान करने का एक तरीका होता है। सेवारत जो शिक्षक है उनकी कई प्रकार की समस्या होती है, उनके कई प्रकार के व्यस्तम कार्यक्रम होते हैं, कई प्रकार के पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, या अन्य कोई शैक्षिक कार्यक्रम से वो जुड़े हुए होते हैं। तो जब वो उसमें चले जाते हैं, भाग ले लेते हैं, तो कई प्रकार से उनके कार्यक्रम में बाधा आ जाती है, तो विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित हो जाती है। इसलिए बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके कारण हमें पर्याप्त रूप से हमें शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि हमारी पर्याप्त रूप से शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो हमारी पढ़ाई की कोई कठिनाई हमें नहीं आएगी, और हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चलता हुआ रहेगा। तो दूसरी बात भी इसके अंतर्गत हम देखें तो सेवारत अध्यापक शिक्षा की समस्याओं के समाधान करने का एक माध्यम ये भी हो सकता है कि विद्यालय में पर्याप्त रूप से शिक्षकों की नियुक्ति करें। तीसरा है शिक्षकों को मतगणना, जनगणना, चुनाव एवं अन्य अशैक्षणिक कार्यों से पृथक रखना चाहिए। हम देखते हैं आए दिन, हम अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हुए आ रहे हैं और देखते भी हैं प्रत्यक्ष रूप से, जो भी अध्यापन का कार्य जो भी अध्यापक कर रहे हैं, विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आ जाती है। सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के अशैक्षणिक कार्यक्रम में भी उनको लगा दिया जाता है। अशैक्षणिक कार्यक्रम में जब उनको लगा दिया जाता है तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए हमें अध्यापकों की जो व्यवस्था है, अध्यापकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, बालकों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे कार्यक्रमों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए जैसे मतगणना का कार्यक्रम। आपने देखा हो विद्यालय में जो भी अध्यापक होते हैं वो सरकार के जब भी चुनाव होते हैं या होते हैं तो मतगणना में उनको लगा दिया जाता है, चुनाव प्रक्रिया में उनको लगा दिया जाता है। कई प्रकार की ऐसी कोई भी जनगणना करवाई जाती है तो जनगणना में अध्यापकों को लगाया जाता है, तो कई प्रकार से वो बाधा आ जाती है, स्कूल की पूर्ण व्यवस्था बिगड़ जाती है। इन चीज़ों में चुनाव में भी हम कई प्रकार से हम देखते हैं कि ज़्यादा से अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है, तो ये भी एक कार्यक्रम होता है। अन्य अशैक्षणिक कार्यक्रम और जो भी सरकार के अन्य जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें भी अध्यापक की नियुक्ति, अध्यापक की सेवाएं इनमें ली जाती है, ताकि विद्यालय की बिल्कुल भी स्थिति जो पढ़ाने की होती है वो खराब हो जाती है। इसलिए अशैक्षणिक जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों से हमें अध्यापक को क्या करना चाहिए,
पृथक करना चाहिए, पृथक रखना चाहिए, इनकी ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए, ताकि हमारे विद्यालय का संचालन, विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था, अध्यापकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था या अन्य जो कार्यक्रम जो विद्यालय में चल रहे वो पूर्ण रूप से ठीक प्रकार से चल सके, विद्यालय का संचालन ठीक प्रकार से हो सके। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इनसे अध्यापकों को पृथक करना चाहिए, तभी हम शिक्षा की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। सेवारत जो अध्यापक जो सेवा दे रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों अगर जोड़ते हैं तो कई प्रकार से हमारी शिक्षा की समस्याओं में हमें जो समस्या आती है उनका निराकरण तभी होगा जब इनको हम पृथक रखेंगे, ऐसे कार्यक्रमों से हम पृथक रखेंगे जिसमें मतगणना, चुनाव, शैक्षणिक कार्यों से हम इसको पृथक रखेंगे, दूर रखेंगे, तभी हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, समाधान हो सकता है, निराकरण हो सकता है। अगला है चौथा है प्रशिक्षणार्थियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी को कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करना, जो भी प्रशिक्षणार्थी है, जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं या अध्यापन कार्य से जुड़ रहे हैं या अध्यापक का व्यवसाय उन्होंने चुना है, उन प्रशिक्षणार्थियों को, उन विद्यार्थियों को हम इस प्रकार से कार्यक्रम से जोड़ें कि उनको प्रोत्साहित करें, इस कार्य के प्रति प्रोत्साहित करें, ताकि इस कार्यक्रम को ठीक प्रकार से वो जान जाए और ठीक प्रकार से जानने के बाद अपने कार्यक्रम को ठीक प्रकार से जोड़ सके। ऐसे कार्यक्रम को, ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को कार्य के प्रति हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि अध्यापन का जो कार्य है, अध्यापक की जो जिम्मेदारी है, बहुत उन जिम्मेदारियों को हमें ठीक प्रकार से निभाना चाहिए। जो भी अध्यापक के पास बच्चे आते हैं, हम तन मन से हम उनके विभिन्न प्रकार से ईमानदारी के साथ अच्छा ज्ञान दे करके बालकों को सामाजिक बनाएं और बालकों के सर्वांगीण विकास की ओर हम ध्यान दें। तो ये सारा जो कार्यक्रम है उसके प्रति हमें बालकों को, प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो प्रोत्साहन प्राप्त करके इस कार्यक्रम से ज़्यादा जुड़ सके और अपना अध्यापन का कार्य ठीक प्रकार से चल सके। तो ये भी हमारे समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत बड़ा एक कदम माना जाएगा कि प्रशिक्षणार्थियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। ट्रेनिंग में इस प्रकार की बातें बतानी चाहिए कि जो भी अध्यापक का कार्य है वो बहुत जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है और हमें इसको ठीक प्रकार से निभाने की दक्षता हमें हासिल करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखना चाहिए, विधि प्रविधियों का ज्ञान हमें आने चाहिए, विभिन्न प्रकार के अन्य जो कार्यक्रम है उसको संपादन करने का तरीका आना चाहिए। किस प्रकार के विद्यालय की व्यवस्था हम देख सकते हैं, तो इंटर्नशिप के कार्यक्रम के अंतर्गत हम इनको सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत हम सीख करके एक अध्यापक का जो कार्य है हमारा वो उसका समस्या का निराकरण करना हम सीख जाते। तो ये भी एक प्रोत्साहित करने वाली बात अध्यापक और प्रशिक्षणार्थियों में होनी चाहिए। अगला है जितनी आवश्यकता सेवापूर्ण प्रशिक्षण की होती है उतनी ही सेवारत शिक्षकों के लिए। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हम सेवापूर्ण प्रशिक्षणार्थी को विभिन्न प्रकार की बातें बताते हैं, ट्रेनिंग के दौरान विभिन्न प्रकार की चीजों को सिखाते हैं, नवाचारों को सिखाते हैं, नई नई बातों को बताते हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं या कार्यक्रम के अनुसार, सरकार की योजनाओं के अनुसार जो भी हमारे लेटेस्ट कार्यक्रम चले उनके अनुसार विद्यार्थियों को जोड़ते हैं, प्रशिक्षणार्थी को जोड़ते हैं, उतनी आवश्यकता सेवापूर्ण हमें इसकी पड़ती है, उतनी ही आवश्यकता सेवा में चले जाने के बाद भी पड़ती है। अध्यापक जो सेवा में चले गए उनके लिए उतनी ही आवश्यकता है जितनी सेवा के पूर्व में होती है। इसलिए हमें सेवारत शिक्षकों को भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से जोड़ रखना चाहिए। ऐसी कमियों के नए नए प्रकार के नवाचार आते रहते, उन नवाचारों का ज्ञान बीच बीच में उनको देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रखने चाहिए, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की स्थापना करनी चाहिए जहां पर सेवारत अध्यापक समस्या जो भी होती है, उन अध्यापकों को जो भी किसी भी प्रकार की समस्या है उन प्रशिक्षण के माध्यम से हम इनको दूर कर सकते हैं और दूर करने के पश्चात हम इनका निराकरण कर सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं भी होती हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आती रहती है। विषय वस्तु से संबंधित समस्याएं आती है, पाठ्यक्रम से संबंधित समस्याएं आती है, विद्यालय वातावरण से संबंधित समस्याएं आती है, कई प्रकार के प्रोजेक्ट से संबंधित समस्याएं आती है, नए नवाचार संचार से संबंधित समस्या आती है, कई प्रकार की कार्य योजना से संबंधित समस्याएं आती है। इन सारी समस्याओं को किस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं ये हम प्रशिक्षण के दौरान उनको बताएं,
ताकि अध्यापक सेवा के पूर्व में तो हम बताते हैं ट्रेनिंग में, सेवा के बाद में प्रशिक्षणों से जोड़ सकते हैं। इसलिए जितनी आवश्यकता सेवा पूर्व होती है, सेवा के बाद भी अध्यापकों के समाधान के लिए आवश्यकता होती है। इसलिए हमें बीच बीच में इनके लिए प्रशिक्षण रखते हुए रखना चाहिए। तो ये कई प्रकार के जो कार्यक्रम है वो चलते रहते हैं, तो ये भी एक है। अगला है सेवारत अध्यापक के लिए उच्च अध्ययन संस्थाओं के लिए कार्यक्रम से जोड़ना। सेवारत अध्यापक के लिए उच्च अध्ययन संस्थाओं के लिए कार्यक्रम से हमें जोड़ना चाहिए, ताकि हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से हम जुड़ सके, और जुड़ने के पश्चात हमें कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों से हमें अवगत कराना चाहिए कि विद्यार्थी इन कार्यक्रमों से जुड़ करके उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थानों में जो कार्यक्रम अध्यापकों के लिए चलाए जाते हैं उनसे वो अवगत हो सके। कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कई प्रकार से अध्यापकों को इस प्रकार के कार्यक्रम चलाती है कि अध्यापक जो पूर्व में लग चुके हैं और सेवा में चले गए, कई वर्षों से वो सेवाएं दे रहे हैं, तो नए तकनीकी या नए नवाचार से नए जो चीजें पाठ्यक्रम से वो अभी नहीं जुड़ पाए, उनको ऐसे कार्यक्रम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान समय समय पर रखती है। उन कार्यक्रमों से वो जुड़ करके इन सारी चीजों को वो सीख जाएं और विद्यार्थियों को उनका लाभ मिल सके। तो ये उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के द्वारा भी कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम रखे जाते हैं कि अध्यापकों में बीच बीच में ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग लेने के पश्चात उनसे जुड़े, और जुड़ने के पश्चात विद्यार्थियों को उनका लाभ दें। तो ये भी एक सेवारत अध्यापक के लिए उच्च अध्ययन संस्थानों के कार्यक्रम से जोड़ना भी एक कार्यक्रम कहलाता है। क्योंकि सेवारत अध्यापक शिक्षा की समस्या में कई प्रकार की ऐसी बातें आती है, जब तक हम उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के द्वारा ऐसे कार्यक्रम जो सेवा में चले गए अध्यापकों को नहीं रखेंगे, क्योंकि वे पुराने जमाने के लगे हुए अध्यापक होते हैं, नई तकनीकी को नहीं जानते, नए नवाचारों को नहीं जानते, नए प्रशिक्षणार्थियों को जो किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार से विद्यालय में जोड़े हुए रखना चाहिए, ये सारे कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए ऐसे प्रशिक्षणों की आवश्यकता हमें समय समय पर उनको होती है, हम उनको रखते भी हैं। इसलिए उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम से उनके जोड़ना भी एक हमारे समस्याओं का, शिक्षा की समस्याओं के समाधान का एक समाधान हमें मिल सकता है, निराकरण मिल सकता है। इनसे हम समाधान समस्याओं का कर सकते हैं। तो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान समस्याओं के समाधान के लिए लाभकारी सिद्ध होती है, ये भी एक हम मान सकते हैं। अगला है उपलब्ध संसाधन एवं वित्तीय स्थिति पर पूर्ण विचार करना। उपलब्ध संसाधन एवं वित्तीय स्थिति पर पूर्ण विचार करना भी एक हमारा कार्यक्रम रहता है। अध्यापक जो शिक्षा की समस्याओं के समाधान की अगर निराकरण की बात करें, तो उपलब्ध संसाधन जो भी हमारे विद्यालय में उपलब्ध संसाधन है एवं वित्तीय स्थिति पर पूर्ण विचार हमें करना चाहिए कि हमारे बजट कितना है, किस प्रकार के हमारे संसाधन है, उन संसाधनों के हिसाब से, उस बजट के हिसाब से, उस धन के हिसाब से हमें उस पर पहले विचार करना चाहिए। उसी प्रकार के हमें अध्यापकों के लिए कार्यक्रम उपलब्ध करने चाहिए। अगर बजट की कमी है तो सरकार के द्वारा या भामाशाहों के द्वारा या अन्य कार्यक्रमों के द्वारा रख करके हम पहले वित्तीय हम इकट्ठा करें। वित्त इकट्ठा करने के बाद हम कार्यक्रमों को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, और जो भी संसाधन है जिसकी हमें कमी है और वित्त के हिसाब से उन संसाधनों को हम खरीदें, ताकि विद्यार्थियों को इन समस्याओं को जो विद्यार्थियों के सामने है, अध्यापकों के सामने जो शिक्षा की समस्याएं आ रही है, शिक्षा उपलब्ध कराने में उनको विद्यार्थियों को समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को हम समाधान कर सके। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा, जब तक हमारे पास संसाधन नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई कार्यक्रम संचालन नहीं हो सकता। क्योंकि संचालन में तीव्र गति तभी मिलेगी जब हमारे पास उचित संसाधन होंगे, उचित बजट होगा। उचित बजट के लिए हमें कई प्रकार से हमें सामाजिक लोगों से जोड़ना होगा, सरकार से योजनाएं बनाकर, प्रोजेक्ट बना करके भेजना होगा, ताकि वहाँ से हमें बजट प्राप्त हो सके, विद्यालय का विकास ठीक प्रकार से हो सके और अध्यापक की समस्याओं का समाधान हो सके, निराकरण हो सके, ताकि विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से हम अध्यापन कार्यक्रम से जोड़ सके। तो ये उपलब्ध संसाधन में वित्तीय स्थिति पर पूर्ण विचार करना भी अध्यापक का एक कार्य होता है, क्योंकि कई प्रकार की ऐसी स्थिति विद्यालय की होती है जब पूर्ण बजट नहीं मिल पाता, और पूर्ण बजट नहीं मिल पाने के कारण या संसाधनों की कमी के कारण हम ठीक प्रकार से अध्यापन कार्य, अध्यापक को बहुत सी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है या समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन समाधान के लिए हमें बजट की या वित्त की आवश्यकता होती है, और वित्त की आवश्यकता के लिए हम कई प्रकार के
संसाधनों को या विचार विमर्श करके लोगों को इकट्ठा करना होगा, समाज के लोगों को जोड़ना होगा ताकि विद्यालय का विकास हो सके। इनमें कई प्रकार की कठिनाई आती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि समय समय पर विद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे, और सरकार जितना ज़्यादा बजट देगी उतना ही विद्यालय एवं प्रशिक्षणार्थी के ट्रेनिंग सेंटरों पर सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसलिए समाधान करने के लिए हमें सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बजट का प्रावधान विद्यार्थियों प्रशिक्षणार्थियों को स्कूलों को लिए जोड़ करके करना चाहिए ताकि ये समस्याओं का निराकरण हो सके। अगला है, सरकार को सेवारत शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की वृद्धि करना। जो भी सेवारत है शिक्षा संस्थाओं की वृद्धि करना भी एक कार्यक्रम रहता है कि हमारा जो भी सरकार के द्वारा सेवारत शिक्षा के जो प्रदान करने वाली संस्थाएं होती है, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कई प्रकार से हम देखते हैं कि संस्थानों की कमी के कारण अध्यापकों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, और प्रशिक्षण तब तक नहीं मिलेगा तब तक अध्यापक अपने कार्य में वृद्धि नहीं कर सकेगा, उनके जो प्रोत्साहन है वो नहीं मिल पाएगा, और नए नवाचारों से नहीं जुड़ पाएगा, नई टेक्निक से नहीं जुड़ पाएगा, विधि प्रतिविधि को नहीं जानेगा। इन जो सभी कार्यक्रमों को अगर ध्यान में रखें तो कई प्रकार की आती है कि सरकार को जो है वो सेवारत शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को वृद्धि करनी चाहिए, और वृद्धि करने के पश्चात हम देखें तो ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी संस्थाओं को जगह जगह पर स्थापना करनी चाहिए ताकि अध्यापकों को इनकी सुविधाएं मिल सके, और सुविधाएं प्राप्त करके इन संस्थाओं से वो जुड़ सके, और संस्थाओं में नए नवाचारों की ट्रेनिंग वो ले सके, समाधान वो कर सके। तो इसलिए सरकार को सेवारत शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में वृद्धि करके अध्यापक तभी लाभ लेगा क्योंकि उनको कई प्रकार की समस्याएं होगी। उन समस्याओं का निराकरण के लिए वो प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, 5 दिवसीय 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करके उनसे जुड़ेगा, और कई प्रकार से नवाचारों से जुड़ेगा, नई टेक्निक से जुड़ेगा, नई तकनीकी से जुड़ेगा, या कई प्रकार से ऐसे पत्राचार्य उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में बताई हुई कार्यों को से जुड़ करके वो अपने विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम स्थापित करेगा। तो इन संस्थाओं की हमें समय समय पर वृद्धि करनी चाहिए, तभी अध्यापक शिक्षा की समस्याओं का समाधान एवं निराकरण हो सकता है। मैंने एक एक बिंदु पर बहुत ही सटीक ढंग से आपको बताने का प्रयास किया है, जिनमें सेवारत शिक्षा प्रशिक्षण के महत्व, व्यवसायिक लाभ की ओर मैंने आकर्षित करने की बात कही, विद्यालय में पर्याप्त रूप से शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी मैंने आपसे बात कही थी, शिक्षकों को मतगणना, जनगणना, चुनाव एवं अन्य अशैक्षणिक कार्यों से पृथक रखना चाहिए। ये भी एक समाधान का एक तरीका होता है ताकि वो बाधित न हो, और प्रशिक्षणार्थियों के कार्य के प्रति हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंगों में प्रशिक्षणार्थी जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं या अध्यापक बनना चाहते हैं और उनसे जुड़ रहे हैं तो वो भी उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, भावी अध्यापक को भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। जितनी आवश्यकता सेवा पूर्व इनकी होती है उतनी आवश्यकता सेवा के बाद भी इनकी होती है, इसलिए निराकरण की समस्या का समाधान हम तभी कर सकते हैं, और हमें उपलब्ध संसाधन में वित्तीय स्थिति का पूर्ण विचार करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इसमें बजट दे तो ये भी कार्यक्रम हो, और सरकार के द्वारा ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों के ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं ताकि अध्यापक जुड़ करके अपनी समस्या को निराकरण कर सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।